साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 2026 का एनसीसी का पेपर सॉल्व करेंगे। तो देखिए एनसीसी यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कोर। तो आज की वीडियो में क्लास 12 का 2026 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम पूरे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल अपने सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल डेली मिलता रहेगा। देखिए मैं आपको 4 सेट बताऊंगा, चारों में से आपका एक सेट बोर्ड एग्जाम में आएगा, उसी से सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपका एक वीडियो मिस ना हो। तो देखिए समय जो हमारा होता है, समय कितना होता है, 3 घंटे 15 मिनट का होता है। सब में होता है, आपको मालूम है। पूर्णांक होता है यहाँ पे 70 नंबर का। उसके बाद देखिए हमें निर्देश दिया, पहले निर्देश को हम ध्यान से पढ़ेंगे, उसी के अनुसार पेपर को हल करेंगे। तो निर्देश पहला है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा है प्रश्न संख्या 1 से 20 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, और प्रश्न संख्या 21 से 25 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 26 से 30 लघुत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर 75 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 31 से 32 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर 150 शब्दों में देना है। उसका क्या है, सभी प्रश्नों के अंक प्रश्नों के दाहिनी ओर अंकित हैं। अब देखिए हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए हमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे, जहां से हमें 20 नंबर मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ का मुख्यालय कहां पर है। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है नागपुर, तीसरा ऑप्शन है वाराणसी, चौथा ऑप्शन है चेन्नई। तो इसका देखिए जो राइट ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली। जो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। दूसरा क्वेश्चन है विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो देख पहला ऑप्शन है 14 नवंबर, दूसरा ऑप्शन है 15 जनवरी, तीसरा ऑप्शन है 31 अक्टूबर, चौथा ऑप्शन है 14 जुलाई। तो देखिए जो विजय दिवस होता है वो कब मनाया जाता है, 16 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे चारों ऑप्शन में से कोई नहीं सही है, तो आप इसका उत्तर जान लीजिए। विजय दिवस जो होता है 16 दिसंबर को मनाया जाता है। कब, 16 दिसंबर। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है किस व्यक्ति के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है राजीव गांधी, दूसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी, चौथा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई चौड़ाई का अनुपात है। पहला ऑप्शन है 1:2, दूसरा ऑप्शन है 1:1, तीसरा ऑप्शन है 3:2, चौथा ऑप्शन है 3:4। इसका राइट ऑप्शन जो हमारा है हो जाएगा 3:2। तो यहाँ पे ऑप्शन तीसरा हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन है नेतृत्व का मुख्य उपयोग है। पहला ऑप्शन है आत्मविश्वास जमाना, और दूसरा ऑप्शन है हौसला बढ़ाना, तीसरा ऑप्शन है प्रोत्साहित करना, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए नेतृत्व का मुख्य उपयोग क्या है। देखिए जो नेतृत्व का मुख्य उपयोग है वही ये सभी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है जीवन कौशल का हिस्सा नहीं है। पहला ऑप्शन है व्यवसाय, दूसरा ऑप्शन है सहानुभूति, तीसरा ऑप्शन है रचनात्मक सोच, और चौथा ऑप्शन है प्रभावी संचार। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा व्यवसाय। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। जीवन कौशल का हिस्सा नहीं, जो व्यवसाय है जीवन कौशल का हिस्सा नहीं इन चारों में। 7वां है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एसडीएमए का प्रधान है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए का प्रधान है। पहला ऑप्शन है प्रमुख सचिव, दूसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री, तीसरा ऑप्शन है राज्यपाल, और चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री। इसका सही ऑप्शन जो हमारा है वो हो जाएगा मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन है मानव निर्मित आपदा है। पहला ऑप्शन है तूफान, दूसरा ऑप्शन है भूकंप, तीसरा ऑप्शन है रेल दुर्घटना, और चौथा ऑप्शन है सूखा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हमारा है वो देखिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रेल दुर्घटना।
तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन तीसरा जो है ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, अशोक चक्र यानी एसी सर्वोत्तम पुरस्कार है। पहला ऑप्शन है शांति के लिए वीरता का, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा का, तीसरा ऑप्शन है विज्ञान का, चौथा ऑप्शन है खेल का। इसका सही ऑप्शन जो हमारा है हो जाएगा शांति के लिए वीरता का। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम परमवीर चक्र पीवीसी प्रदान किया गया। पहला ऑप्शन है मेजर धन सिंह थापा को, बी ऑप्शन है सूबेदार जोगिंदर सिंह, तीसरा ऑप्शन है कैप्टन विक्रम बत्रा और चौथा ऑप्शन है मेजर सोमनाथ शर्मा। तो देखिए इसका सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा मेजर सोमनाथ शर्मा को। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है ऑप्शन नंबर चौथा जो है ये सही हो जाएगा। प्रथम परमवीर चक्र किसे दिया गया था? मेजर सोमनाथ शर्मा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। पहला ऑप्शन है 1948, दूसरा ऑप्शन है 1556, तीसरा ऑप्शन है 1771 और चौथा ऑप्शन है 1857। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? वो 1556 में हुआ था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, सेना में संचार की विधि है। पहला ऑप्शन है सांकेतिक भाषा द्वारा, दूसरा ऑप्शन है ध्वनि माध्यम द्वारा, तीसरा ऑप्शन है रेडियो कम्युनिकेशन द्वारा, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन चौथा जो है ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर है। पहला ऑप्शन है 1945, दूसरा ऑप्शन है 1930, तीसरा ऑप्शन है 1098, चौथा ऑप्शन है 112। तो देखिए राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर जो है वो है 1930। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत एक वर्ष में कम से कम दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है। कितने दिनों की कम से कम रोजगार की गारंटी दी जाती है? पहला ऑप्शन है 100 दिन, दूसरा ऑप्शन है 130 दिन, तीसरा ऑप्शन है 80 दिन, चौथा ऑप्शन है 150 दिन। तो देखिए कम से कम 100 दिन की गारंटी दी जाती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा 100 दिन। अगला क्वेश्चन है, HIV प्रसारित करने का साधन नहीं है। पहला ऑप्शन है रक्त के आदान प्रदान द्वारा, दूसरा ऑप्शन है असुरक्षित यौन संबंध द्वारा, तीसरा ऑप्शन है सुइयों व सिरिंजियों द्वारा, चौथा ऑप्शन है हाथ मिलाना। तो इसका राइट ऑप्शन जो जाएगा हो जाएगा हाथ मिलाना। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि HIV यानी एड्स रोग किससे नहीं फैलता? तो हाथ मिलाने से वो नहीं फैलता। अगर खून के आदान प्रदान से फैल जाए, अगर किसी आप रोगी व्यक्ति का खून लेंगे तो आपको भी हो जाएगा, इससे रोग फैलेगा। असुरक्षित यौन संबंध बनाने से एड्स रोग फैलता है, सुइयों सिरिंजियों के द्वारा भी यह फैलता है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है। पहला ऑप्शन है 90 बार, दूसरा ऑप्शन है 100 बार, तीसरा ऑप्शन है 72 बार, चौथा ऑप्शन है 120 बार। तो देखिए स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो यहाँ पे ऑप्शन तीसरा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 1 मई, दूसरा ऑप्शन है 21 जून, तीसरा ऑप्शन है 5 जून, चौथा ऑप्शन है 15 जनवरी। तो इसका राइट ऑप्शन जो हमारा है वो देखिए क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 21 जून। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, जल संरक्षण का उपाय नहीं है। पहला ऑप्शन है जल का उपयोग करने के बाद नल बंद करना, दूसरा ऑप्शन है वाल्टर मोटर लगाना, तीसरा है नल की टोटी को खुला छोड़ देना, चौथा है नलों व पाइपों में पानी के रिसाव की मरम्मत। तो इसका देखिए जो राइट इसका ऑप्शन हो जाएगा नल की टोटी को खुला छोड़ देना, ये हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। यह है जल संचय का उपाय नहीं, जल को बचाने का ये उपाय नहीं है अगर उसके टोटी को खुला छोड़ दें। 19 नंबर क्वेश्चन है, सड़क दुर्घटना का कारण है। पहला ऑप्शन है लाल बत्ती पर रुकना, दूसरा ऑप्शन है नशे में ड्राइविंग, तीसरा ऑप्शन है यातायात नियमों का पालन करना, चौथा ऑप्शन है तेज गति से गाड़ी ना चलाना। तो देखिए सड़क दुर्घटना का कारण क्या है? नशे में ड्राइविंग करना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति,
दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है रक्षा मंत्री, चौथा ऑप्शन है वित्त मंत्री। तो देखिए तीनों सेनाओं का जो सर्वोत्तम सबसे बड़ा कमांडर होता है वो होता है राष्ट्रपति। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला हमारा जो है सही हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जहां से आपको 20 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए हमारा आएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न, हर प्रश्न हमारा जो है 20 नंबर का होगा, सॉरी हर प्रश्न हमारा 2 नंबर का होगा। तो हमें 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे जहां से मिलेगा 10 नंबर। तो देखिए पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद इसके आंसर को भी समझेंगे। तो 21 नंबर प्रश्न है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उसके बाद है 22 नंबर क्वेश्चन, कारगिल युद्ध के 2 नायकों के नाम बताइए। 23 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तित्व किसे कहते हैं। और 24 नंबर क्वेश्चन है, एड्स का पूरा नाम लिखिए। 25 नंबर क्वेश्चन है, किसी एक प्राकृतिक तथा मानव निर्मित आपदा का नाम लिखिए। तो देखिए मैं 5 क्वेश्चन दिए हैं, पांचों क्वेश्चनों का हम आंसर सबसे सरल तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक क्या, एक है वंशानुक्रम, दूसरा है पर्यावरण। उसका दूसरा क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, कारगिल युद्ध के 2 नायक का नाम। पहला है कैप्टन विक्रम बत्रा, दूसरा कैप्टन मनोज कुमार पांडे। 23 नंबर क्वेश्चन है, देखिए जो क्वेश्चन हमारा है उसका हमने डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिखा है, व्यक्तित्व से आशय, कह रहा है व्यक्तित्व से क्या आशय, तो व्यक्तित्व से आशय व्यक्ति के गुणों, स्वभाव, व्यवहार और विचारों के समुच्चय से है जो दूसरों से उसे अलग बनाती है। 24 नंबर क्वेश्चन है, एड्स का पूरा नाम लिखने के लिए बोला था। तो देखिए एड्स का पूरा नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये होता है एड्स का पूरा नाम। और 25 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदा। देखिए प्राकृतिक आपदा क्या है, भूकंप है। और जो मानव निर्मित आपदा है, तो देखिए जो एक जैसे कि कोई कोई दवा बन रहा है तो वहां से कुछ लीक हो गया, जो साइबर जो होता है अपराध, ये होता है मानव निर्मित आपदा। जैसे कि कहीं वायरस फैल जाए तो ये क्या होता है, मानव निर्मित आपदा होती है। उसके बाद देखिए ये आगे हमारा क्या है, आगे हमारा देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए आगे हमारा है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में 5 प्रश्न दिया जाएगा, हर प्रश्न 4-4 नंबर का होगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 20 नंबर। कितने नंबर, 20 नंबर यहाँ से आपका हो जाएगा। तो देखिए हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद उसके उत्तर को समझेंगे। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, प्रभावी नेतृत्व की कौन कौन से गुण हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, छात्र के चित्र निर्माण में एनसीसी की क्या भूमिका है। 28 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या को नियंत्रित करने के कौन कौन से उपाय हैं। और 29 नंबर क्वेश्चन है, बरसात के पानी के संरक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, सड़क सुरक्षा क्या है, सड़क सुरक्षा में आप क्या योगदान दे सकते हैं। तो आइए हम इन पांचों क्वेश्चनों का आंसर सबसे सरल तरीके से समझते हैं। यहाँ पे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या था, प्रभावी नेतृत्व के गुण बताइए। तो देखिए 5 गुण हमने बताया, पहला है आत्मविश्वास, दूसरा है ईमानदारी, तीसरा है निर्णय लेने की क्षमता, चौथा है संचार कौशल और पांचवा है सहानुभूति। और 27 नंबर क्वेश्चन है, छात्र के चरित्र निर्माण में एनसीसी की भूमिका। तो देखिए पहला है अनुशासन की भावना विकसित करना, दूसरा है देशभक्ति और सेवा भावना उत्पन्न करना, तीसरा है नेतृत्व क्षमता का विकास करना, और चौथा है शारीरिक व मानसिक दृढ़ता बढ़ाना। उसके बाद देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपाय। पहला है परिवार नियोजन को अपनाना, दूसरा है शिक्षा प्रसार विशेषकर महिला शिक्षा, तीसरा है विवाह की उचित आयु का पालन, और चौथा है जन जागरूकता अभियान चलाना। उसके बाद देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, बरसात के पानी के संरक्षण की विधियां। पहला है वर्षा जल संचयन यानी कि रूफटॉप हार्वेस्टिंग, दूसरा है तालाब और कुआं का निर्माण, तीसरा है चेक डैम बनाना, और चौथा है वृक्षारोपण करना। उसके बाद देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, सड़क सुरक्षा का अर्थ है सड़कों पर सुरक्षित तरीके से चलना तथा दुर्घटना से बचाव करना। अब देखिए सड़क सुरक्षा में हमारा योगदान, देखिए पहला है यातायात नियमों का पालन करना, दूसरा है हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करना। अगर आप बाइक से चल रहे हैं तो हेलमेट का प्रयोग कीजिए, 4 व्हीलर से चल रहे हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग कीजिए, तेज गति से वाहन न चलाना, नशे में वाहन न चलाना। तो इस प्रकार से हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाएंगे। अब देखिए हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से हैं। पहले हम प्रश्नों को पढ़ते हैं, फिर उत्तरों को समझेंगे।
तो देखिए यहाँ पे हमारे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, हमें 4 प्रश्न दिए जाएंगे, जहाँ से हमें 2 प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। हर प्रश्न 10-10 नंबर के होंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा 20 नंबर। तो पहले हम प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। देखिए 31 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले कारकों पर विस्तार से प्रकाश डालिए, अथवा विविधता में एकता का क्या अर्थ है, विस्तार से समझाइए। तो यहाँ पर देखिए दोनों में से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, लेकिन इस वीडियो में आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, समय प्रबंधन क्या है, समय प्रबंधन के सिद्धांत लिखिए अथवा साइबर अपराध पर प्रकाश डालिए। तो आइए इन चारों प्रश्नों का उत्तर हम समझते हैं सरल शब्दों में। बोर्ड एग्जाम में आपको 2 ही लिखना होगा, लेकिन मैं आपको चारों क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 हमारा है, राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए राष्ट्रीय एकता का अर्थ है देश के सभी नागरिकों में आपसी भाईचारा, प्रेम और सहयोग की भावना। इसे प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक जो हैं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है धार्मिक एवं जातीय भेदभाव। धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव राष्ट्रीय एकता को कमजोर करता है। दूसरा है भाषाई और क्षेत्रीयता। भाषा और क्षेत्र के नाम पर विवाद एकता में बाधा डालते हैं। तीसरा है आर्थिक समानता। अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई असंतोष को जन्म देती है। चौथा है अशिक्षा। शिक्षा की कमी से लोगों में सही समझ और जागरूकता का अभाव रहता है। पांचवा है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार से जनता का विश्वास कमजोर होता है। और छठवां है राजनीतिक स्वार्थ। स्वार्थपूर्ण राजनीति समाज में विभाजन पैदा करती है। सातवां है सामाजिक कुरीतियां। दहेज, छुआछूत जैसी बुराइयां समाज को बांटती हैं। आगे है राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए हमें समानता, सहिष्णुता और आपसी सम्मान की भावना विकसित करनी चाहिए। उसके बाद देखिए अथवा करके हमें दिया हुआ है, विविधता में एकता का अर्थ बताइए। तो देखिए इसका आंसर आपको लिखना है, विविधता में एकता का अर्थ है अलग अलग भाषा, धर्म, संस्कृति और परंपराओं के होते हुए भी एक साथ मिलजुल कर रहना। भारत में अनेक भाषाएं, वेशभूषाएं और रीति रिवाज हैं, फिर भी सभी भारतीय एक राष्ट्र के रूप में जुड़े हुए हैं। यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। उसके बाद देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, समय प्रबंधन क्या है। तो उत्तर आपको लिखना है, समय प्रबंधन का अर्थ है अपने समय का सही ढंग से उपयोग करना, ताकि सभी कार्य समय पर और प्रभावी तरीके से पूरे हो सकें। अब देखिए समय प्रबंधन के सिद्धांत। पहला है कार्यों की प्राथमिकता तय करना। दूसरा है समय सारणी बनाना। तीसरा है लक्ष्य निर्धारित करना। चौथा है समय की बर्बादी से बचना। और पांचवा है अनुशासन और नियमितता बनाए रखना। चौथा है कार्य को टालने की आदत छोड़ना। और सातवां है विश्राम और कार्य में संतुलन रखना। समय का सही उपयोग देखिए जो है सफलता की कुंजी है। अथवा करके हमें क्वेश्चन दिया है कि साइबर अपराध पर जो है प्रकाश डालिए। तो देखिए साइबर अपराध क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। साइबर अपराध वह अपराध है जो कंप्यूटर, इंटरनेट या डिजिटल माध्यम से किया जाता है। इसमें हैकिंग, ऑनलाइन ठगी, पहचान की चोरी, साइबर बुलिंग आदि शामिल हैं। अब देखिए साइबर अपराध से बचने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए मजबूत पासवर्ड का प्रयोग करें, अजनबी लिंक पर क्लिक ना करें, अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें, एंटीवायरस और सुरक्षा सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हो जाएगा क्लास 12 एनसीसी का 2026 का पेपर का सॉल्यूशन हो जाएगा, जो बोर्ड की वेबसाइट पर जारी किया गया है। बस आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।